इस पे और डिटेल में हम आपसे बातचीत करेंगे। राजेश अग्रवाल जी के पास चलते हैं। अब राजेश अग्रवाल जी, कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है? जिस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है, कोई ऐसा स्टॉक जहां पर आपको दमखम नजर आ रहा है, अच्छे खासे रिटर्न एक्सपेक्टेड है? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड वीरेंद्र जी, आफ्टरनून। बाकी वीडियो पैनल में एंटर करना है सबको नमस्कार। स्टॉक पे आऊं उससे पहले आपको, आपकी टीम को और हमारे सारे दर्शकों को हमारी कंपनी होम कैपिटल और मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली बहुत उम्मीदों वाली है मैं कहूंगा, क्योंकि पिछले एक साल से बहुत सुस्त रिटर्न देखे हमने, और पिछले 2-3 दिनों से जिस तरीके की मूवमेंट देख रहे हैं तो बहुत उम्मीद जाग रही है कि अगली दिवाली तक हम बहुत अच्छे रिटर्न पे बैठे हों। जहां तक स्टॉक की बात है, तो पूरे बाजार में अगर रिटर्न अच्छा हो, बाजार अच्छा चले, तो मेरा हमेशा से पिछले 3 दशक से ये मानना रहा है कि वो कैपेसिटी की बाजार की रंगत बदल दे, वो सिर्फ और सिर्फ रिलायंस में होती है। अगर वो चलता है तो एक इंडिकेशन आने लगता है कि बाजार घूम रहा है। और इस वक्त मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं करूंगा, इस दिवाली से अगली दिवाली तक मैं रिलायंस के साथ जाने को कहूंगा। कई चीजें हैं, टेलीकॉम में देखें तो शानदार परफॉर्मेंस रही है, और अब उनकी जो थ्योरी है वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं वैल्यू ओवर सब्सक्राइबर एडिशन, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। जहां मार्जिन्स में सुधार होगा, आरपूस में लगातार बढ़त देखी गई। एफएमसीजी में देखें तो 10,000 करोड़ की सेल प्रथम वर्ष में ही बहुत अच्छी थी। 1 लाख के ऊपर आउटलेट की बातें वो कर रहे हैं। 1 मिलियन आउटलेट, 10 लाख के ऊपर के आउटलेट की बात कर रहे हैं। न्यू एनर्जी में बड़ा कारोबार फैला रहे हैं। इस बार हमें लगता है कि जिस तरीका से ओटीसी परफॉर्म करेगा, खास करके मार्जिन्स वहां बेहतर आएंगे, रुपए की कमजोरी की वजह से एक्सपोर्ट्स में रियलाइजेशन अच्छे आएंगे, रिफाइनिंग मार्जिन्स अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखो तो एनर्जी में जिस तरीका की उन्होंने अनाउंसमेंट करी पिछले ईजीएम में, और मुकेश अंबानी जी ने ये सीधे सीधे कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द कामधेनु ऑफ मॉडर्न ईरा, तो वो अपने आप में दिखा रहा है कि एआई में बड़े तरीके से जा रहे हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक को आपको बिल्कुल पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। रोजमर्रा की ऊपर नीचे 10 रुपये ऊपर 5 रुपये ऊपर को नजरअंदाज करें। और इस टेकन दिवाली राजेश जी। ओके राजेश जी, पॉइंट टेकन। रिलायंस पे आपकी कॉल है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर चैनल का स्वामित्व अपने राजेश जी के पास। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, इंडिया फंडा के हिसाब से एशियन पेंट के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देखें तो दुनिया भर में 10 जो बड़ी कंपनियां हैं डेकोरेटिव पेंट की, उसमें एक एशियन पेंट है। 27 इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। 1,60,000 रिटेल मैं टच छोड़ रहा पॉइंट्स मैं हैं। और पिछले छोड़ रहा कुछ महीनों से या कुछ क्वार्टर्स से अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस खराब रही, क्योंकि लोगों को ये डर था कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब चूंकि अर्बन डिमांड भी बढ़ती गई है, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, और रूरल डिमांड भी इन्फ्लेशन और अच्छे मानसून की वजह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। रॉ मटेरियल के प्राइस खास करके क्रूड के बहुत नीचे के लेवल्स पे, मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छी अपसाइड हो सकती है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, एशियन पेंट्स हो गया, ये काउंटर 4% अप आज के सेशन में शानदार रैली। राजेश अग्रवाल जी, एक और सवाल मैं पूछना चाह रही थी। पूरा अगर आप देखें तो एक बार वर्लपूल देखेंगे, ये काउंटर भी आज गजब की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार, 13% आज के सेशन में। और जिस तरीके से पूरे स्पेस में एक रैली आई है, ये दिवाली का मूव है या फिर लंबी अवधि के लिए भी आपको सही नजर आ रहा है? देखिए, जब से ये एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्टिंग हुई है ना, उसके बाद ही पूरे कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में हमने देखा है कि एक अच्छी खासी मोमेंटम आती है। ऊपर से वो जो जीएसटी की कट आई, वहां से भी बेनिफिट आया पूरे सेक्टर को। दूसरे, आपने सही कहा कि फेस्टिवल डिमांड तो है ही, आगे आने वाले दिनों में शादियों की डिमांड है। अब मुझे लगता है कि सारी स्पेस में अगर किसी को चुनना हो तो मेरे हिसाब से पहली पसंद एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की रहेगी। थोड़ा करेक्ट होता है तो, क्योंकि बहुत अच्छा चल चुका है लिस्टिंग के दिन। लेकिन उसके अलावा अगर कहीं ध्यान देना हो तो मैं ब्लू स्टार के साथ जाना चाहूंगा, जहाँ न केवल डोमेस्टिक मार्केट बल्कि इंटरनेशनल मार्केट भी केटर करती है। वैल्यूएशन थोड़े से कंफर्ट दे रहे हैं, हालांकि 65-70 के पी पे थोड़ा सा टना हुआ ही वैल्यूएशन दिखेगा आपको। लेकिन जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है उसे देखते हुए मुझे लगता है यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। ओके, ब्लू स्टार पे आपका ठीक है यहाँ पर है। राजेश जी, अब आपकी बारी। पहले आपने पिक किया था रिलायंस, अब कॉल क्या है आपकी? एचडीएफसी के साथ जाएंगे।
एक बड़ा बैंक, स्टेबल एसेट क्वालिटी, लगातार ग्रोथ डिलीवर करी है। फोकस रिटेल डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में है। पहली तिमाही के नतीजे शानदार आए थे, दूसरी तिमाही से भी अच्छी उम्मीदें बनी हुई हैं। सब्सिडियरीज भी सारी अच्छी कामकाज कर रही हैं, फिर वो चाहे लाइफ हो, एएमसी हो, एर्गो हो, सिक्योरिटीज हो। और हमारे अनुमान से पूरे साल का बॉटम लाइन इसका 80,000 के ऊपर आएगा। और रिस्क मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है, इस वक्त एचडीएफसी के साथ ही जाना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये वाली एचडीएफसी बैंक ज़्यादा अच्छा लग रहा है राजेश अग्रवाल जी को, तो पसंदीदा स्टॉक इनका फिलहाल ये आपके रडार पर होना चाहिए। अभी काम करते हैं, हमारा जो रेगुलर सेगमेंट है शुक्रवार की क्लोजिंग के वक्त जो हम डिस्कशन करते हैं इस वीकेंड। हालांकि देखिए वीकेंड पे आपको वक्त मिलेगा ही नहीं, इतना काम होगा, छोटी दीपावली, उसके बाद शनिवार को धनतेरस, शायद वक्त न मिले, लेकिन फिर भी आपके पास ओटीटी और सिनेमाघरों में क्या है, बात करते हैं राजेश जी से। राजेश जी बताइए, क्या देखना है इस बार? वीरेंद्र जी, आपने बहुत सही कहा कि इस हफ्ते शायद ही कोई को समय मिले, क्योंकि सब व्यस्त रहेंगे और जो नहीं रहेंगे वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ओडीआई देखेंगे। लेकिन क्योंकि सेगमेंट है और ओटीटी में एक बहुत अच्छी सीरीज कहूंगा रिलीज हो रही है, भागवत चैप्टर 1 राक्षस, जिसमें बहुत अच्छे स्टार कास्ट है। अरशद वारसी और जितेंद्र कुमार जो पंचायत में हुआ करते थे, क्राइम किलर थे। अरशद वारसी एक बहुत बुरे टेम्पर के इंस्पेक्टर है जिन्हें कहीं ट्रांसफर कर दिया जाता है और वहाँ सीरियल किलिंग होती है यंग गर्ल्स की, तो उस पे है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके के ट्रेलर्स वगैरह मैंने देखे हैं, बहुत एक्साइटिंग लगी। सीरीज में सिर्फ हिंदी सीरीज में यही है, इसके अलावा अगर आप देखो तो कुछ मूवीज हैं जो री रिलीज हो रही हैं ओटीटी पे थिएटर के बाद, जिसमें मैडम सेन गुप्ता करके एक बंगाली मूवी है जो क्राइम थ्रिलर है, जिसमें ऋतुपर्णा सेन गुप्ता, राहुल बोस है। संतोष है जो कांस फेस्टिवल में रिलीज हुई थी, उसके बाद इंडिया में रिलीज नहीं हुई। सहाना गोस्वामी की कास्ट डेमोग्राफिक्स को लेकर के है, जिसमें ये एक अपने पिता की मृत्यु के बाद इन्हें पुलिस की जॉब मिलती है, उस पे है। मैंने देखी हुई है ये मूवी और ये बहुत अच्छी मूवी है। बागी 4 जो हॉल में कुछ खास कर नहीं पाई, टाइगर श्रॉफ संजय दत्त की, वो आ रही है। फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स जो 6वीं मूवी है अपने सीरीज की, एक अच्छी हॉरर मूवी हो सकती है। आवर फॉल्ट करके एक है जो कि पिछले साल योर फॉल्ट आई थी, उसकी कंटिन्यूएशन कही जा सकती है। एक स्पेनिश पॉलिटिकल ड्रामा है शी वॉक्स इन डार्कनेस, वो बहुत अच्छा होता है, हो सकता है। और श्रेया लगातार कोरियन थ्रिलर्स देखती है, कोरियन सीरीज देखती है, उसके लिए मैं समझता हूँ गुड न्यूज करके एक कोरियन स्पाई थ्रिलर है, वो बिल्कुल देखनी चाहिए। इसके अलावा कुछ मलयालम री रिलीजेस हैं, मैं समझता हूँ इस हफ्ते यही कुछ है, तो मैं यहीं पे रहें, दिवाली मनाएं। द ग्लोरी देखी क्या राजेश अग्रवाल जी आपने फिर? सॉरी, द ग्लोरी देखी थी, रिवेंज बेस्ड के ड्रामा जो मैं बता रही थी आपको? मैंने उसे ट्राई किया, उसमें करीब करीब 30-35 एपिसोड्स हैं। हाँ, तो ये उसको उसको देखने के लिए मुझे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा समय निकालना पड़ेगा, जो इस वक़्त आई दिवाली के नो, समय मुश्किल था। आई नो। वैसे एक प्रश्न मेरा ये था राजेश अग्रवाल जी, पीवीआर आइनॉक्स के मैनेजमेंट से हम चर्चा कर रहे थे, ये स्टॉक चलता क्यों नहीं है? लगातार हम आपसे चर्चा करते आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट ठीक-ठाक आए हैं इसके। आपका टेक होगा कोई पीवीआर आइनॉक्स पर? देखिए, बहुत पहले एक विद्या बालन की मूवी आई थी, जिसमें कहा था कि पिक्चरें चलती है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट पे। आज मैं कहूँगा कि पीवीआर आइनॉक्स अगर चला, इस क्वार्टर अच्छे नंबर्स आए, तो सिर्फ कंटेंट, कंटेंट और कंटेंट की वजह से आए। जहाँ अच्छी पिक्चरें चली जैसे सयारा, कूली, नरसिम्हा, ऐसी कुछ मूवीज आई। कुछ ऐसी मूवीज भी आई जो 100 करोड़ के ऊपर तो लगातार फिगर्स आते रहे कि बिजनेस कर रही है। कुछ नए प्रमोशंस भी किए। इन्होंने मंगलवार को 99 रुपए की टिकट रखी, जो शायद अब थोड़ा बढ़ा दिया गया है। उस वजह से थोड़े से फुटफॉल्स बढ़े हैं, लेकिन इस वक्त मैं कुछ नया इन्वेस्टमेंट के पहले थोड़ा-सा 1 आध क्वार्टर और देखना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है कि ये वन ऑफ हो। आप लोग कुछ बात कर रहे थे मैनेजमेंट से पॉपकॉर्न के दाम की, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। ₹500 का पॉपकॉर्न नहीं पोसाता है। एडवर्टाइज़मेंट रेवेन्यू पे मैनेजमेंट ने जोर दिया कि वहाँ बढ़त हुई है। एज़ ए इन्वेस्टर बहुत खुशी की बात है, बट एज़ ए मूवी गोअर जो कि मैं लगातार जाता रहता हूँ,
15 मिनट की एडवर्टाइजमेंट शुरुआत में और 15 मिनट की एडवर्टाइजमेंट मध्यांतर में, ये बहुत अखरता है। बट खैर एनीवे स्टॉक के लिए वो अच्छा है, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू बढ़ रहा है, बट नया निवेश इस वक्त कुछ भी नहीं रहा है। तो ऐसे स्ट्रैटेजी अपना लिए कि मुझे पता है 15 मिनट पहले ऐड होगा, तो सर मैं 15 मिनट के बाद ही जाती हूँ, ऐसी स्ट्रैटेजी लेकिन है। मध्यांतर का क्या करेंगे आप? हाँ, कुछ में क्या करेंगे आप? इंटरवल में क्या करेंगे? इंटरवल में घर में सर ऑप्शन अच्छा होता है ना, हाँ, घर में ऑप्शन अच्छा होता है ना, स्किप द एड है, वो सिनेमा हॉल में नहीं होता। सिनेमा हॉल में नहीं होता। क्या ओके, तो ये बात हो गई मूवीज़ की, और वीकेंड तो कभी समय मिलेगा, लेकिन अब मार्केट की क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। बस 1.5 मिनट रह गए होंगे मार्केट की क्लोजिंग को, और 113 अंक के साथ निफ्टी 25,701 के लेवल पर क्लोज होने की तैयारी। बैंक निफ्टी नए शिखर पर आज पहुंचा, और हरियाली की सेटअप करते हैं और सीधे मुलाकात होगी अब सोमवार को मॉर्निंग पैनल में। साथ ही धनतेरस को भी हम खुले रहेंगे, और क्या कुछ हलचल चल रहा है मैं ऑन रोड रहूँगी और ज्वेलरी शॉप से बता रही होंगी आपको क्या फुटफॉल है, क्या माहौल है। तो सैटरडे को भी हमारे साथ जुड़िए जी। ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। आपने ये भी ज्वेलरी जरूरी शॉप है। का मुआयना भी करा और पसंद आई तो 2-3 खरीद भी ली। बिल्कुल, और गिफ्ट भी कर दूंगी सर आपको, चिंता मत कीजिएगा। कुरियर टू दिल्ली। चलिए सोमवार को मुलाकात होगी मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तारीफ में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।